नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है, क्या कृष्णमूर्ति भगवान कृष्ण के अवतार थे। मित्रों, आज मैं इसी विषय पर अपने विचार संक्षिप्त रूप में आपके बीच रखूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरे विचार को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे कुछ नई जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत को तथा भारत की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरी थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट ने एक योजना तैयार की। इस योजना के तहत कृष्णमूर्ति को शिक्षित करके विश्व गुरु के पद पर बिठाया गया। अब जानते हैं कि ये कृष्णमूर्ति कौन है। कृष्णमूर्ति भारत के तमिलनाडु प्रांत के रहने वाले हैं। उनका बचपन का नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। उनके पिता का नाम जिद्दू नारायणिया और माँ का नाम संजीबामा था। कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 को हुआ और उनकी मृत्यु 17 फरवरी 1986 को 90 वर्ष की अवस्था में कैलिफोर्निया में हुई। कहते हैं कृष्णमूर्ति अपने माता पिता के 8वें संतान थे, इसलिए इनका नाम भी कृष्णमूर्ति रखा गया। कृष्णमूर्ति की माता संजीबामा ने 10 वर्ष की अवस्था तक कृष्णमूर्ति को बड़े प्यार से पाला। अचानक कृष्णमूर्ति की माँ की मृत्यु हो गई। तब विधर्मियों की नज़र इस बालक पर पड़ी। कृष्णमूर्ति बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। प्रारंभिक शिक्षा माता पिता की देखरेख में हुई। माता की मृत्यु होने पर एनी बेसेंट ने कृष्णमूर्ति के पिता को कृष्णमूर्ति से मांग लिया और उनकी लालन पालन शिक्षा की जिम्मेवारी खुद ली। यह एक प्रकार की कृष्णमूर्ति को गोद लेने की थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट की योजना थी और उसमें वे सफल हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उच्च शिक्षा के लिए कृष्णमूर्ति को भारत से दूर लंदन भेजा। लंदन तथा यूरोप के कुछ देशों में उच्च शिक्षा दिलाकर कृष्णमूर्ति को वापस भारत लाया गया और भारत आगमन पर कृष्णमूर्ति को ऐसे प्रचारित किया गया जैसे कोई आसमान से फरिश्ता उतर कर आया हो। थियोसॉफिकल सोसाइटी की योजना के तहत सन 1926 ईस्वी में मद्रास प्रांत के अद्यार नामक कस्बे में एक विशाल बट वृक्ष के नीचे विश्व भर के लगभग 2000 थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में और हजारों ईसाई अनुयायियों की उपस्थिति में कृष्णमूर्ति का विश्व गुरु के पद पर अभिषेक किया गया। इस पवित्र अवसर पर कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर से की गई। कुछ घोषणाएं मैं आपको सुना देता हूं। पहली घोषणा, कृष्णमूर्ति पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण के अवतार थे जो इस जन्म में कृष्णमूर्ति के रूप में अवतरित हुए हैं। दूसरी घोषणा, कृष्णमूर्ति का विश्व गुरु के रूप में आगमन हुआ है। तीसरी घोषणा, कृष्णमूर्ति का नवीन मसीहा के रूप में अभिषेक हुआ। चौथी घोषणा, विश्व के समस्त मानव कृष्णमूर्ति को अपना गुरु माने और बाइबल को अपना धर्म ग्रंथ जाने। इसी में विश्व के मनुष्यों का कल्याण है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य और एनी बेसेंट का उद्देश्य कृष्णमूर्ति को गोद लेकर कृष्णमूर्ति की सहायता करना नहीं था, अपितु उनको शिक्षित करने का जो उद्देश्य था वह यह था कि उनको कृष्ण का अवतार घोषित करके नवीन मसीहा के रूप में प्रसिद्ध कर पूरे भारतवर्ष को और हिंदुओं को ईसाई बनाना था।
कृष्णमूर्ति को विश्व गुरु के पद पर बिठाने के पश्चात उनकी विश्व भ्रमण की रूपरेखा तैयार की गई। कृष्णमूर्ति को क्राइस्ट का अवतार बताकर विश्व भर में घुमाया गया और उनके दुनिया भर में व्याख्यान कराए गए। कृष्णमूर्ति ने दुनिया भर में घूम घूम करके ईसाई धर्म का प्रचार किया और कुछ पुस्तकों को भी लिखा। अब हम कृष्णमूर्ति की ईमानदारी की चर्चा करते हैं। मित्रों, कृष्णमूर्ति ने एनी बेसेंट के छल को समझ लिया और थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य जानकर कि ये लोग पूरे भारत वर्ष को, भारत के हिंदुओं को ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने मुझे शिक्षित किया है, तत्काल उन्होंने इसका विरोध किया कि मैं पूरे भारतवर्ष को बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा, मैं हिंदुओं को लोभ लालच देकर ईसाई नहीं बनाऊंगा, मैं भूत प्रेत का डर दिखाकर ईसाई नहीं बनाऊंगा, मैं ईसा के नाम से तुम्हारी सारी बीमारियों को ठीक करके तुम हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई बन जाओ, ऐसा मैं झूठ कदापि नहीं बोलूँगा। इस प्रकार की ईमानदारी कृष्णमूर्ति ने दिखाई। कृष्णमूर्ति का पाखंड से मोहभंग, अपने बचपन के संस्कार जागृत होने पर कृष्णमूर्ति को आभास हुआ कि सत्य सनातन वैदिक धर्म ही श्रेष्ठ है, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, बाकी सब पाखंड हैं। बाइबल ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। भारतीय 6 दर्शन पढ़कर उन्होंने ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु के पद से त्यागपत्र दे दिया और अपने को इस गुरुडम से पृथक कर लिया। उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग करके घोषणा की कि मेरा कोई शिष्य नहीं, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं, मेरी कोई संस्था नहीं, मेरा कोई ईसाई धर्म से लेना देना नहीं, मैं सिर्फ विश्व के मनुष्यों को एक ही दृष्टि से देखता हूं। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी इत्यादि पर विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ मानव धर्म में विश्वास करता हूं। जो ईश्वरीय व्यवस्था है, जो वेद का ज्ञान है, उसी पर मेरा विश्वास है। जब कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी से अपने आप को पृथक किया तो एनी बेसेंट को कहना पड़ा कि वो तो भगवान हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की योजना बर्बाद हो गई। वो दुनिया भर में लज्जित हो गए और तो और दुनिया भर के ईसाई संगठनों ने भी थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट की घोर निंदा की कि तुम जीवन भर ईसाई बनाने की बात कर रहे थे और आज उसने हमारे ही ईसाई धर्म से विद्रोह कर दिया है। मित्रों, कृष्णमूर्ति अब ईसाई धर्म से ऊपर मानव धर्म में आ चुके थे। कृष्णमूर्ति धन्यवाद के